नए वीडियो में इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे अपने पुराने टॉपिक 8th पे कमीशन के रेफरेंस, उसके क्या चेंजेस के बारे में लगातार न्यूज़ आते रहते हैं, उसके संबंध में बात करेंगे। क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ न्यूज़ आते रहता है तो अपडेट देते रहना पसंद करूंगा कि 8th पे कमीशन में बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे मांगों को किया गया है कि किस तरह की मांगे रखी जा रही है, किस तरह की मांगे नहीं रखी, क्या अलाउंस मांगे जा रहे हैं, उसकी चर्चा हम इस वीडियो में भी फिर से करेंगे। तो चलिए आइए इस वीडियो में फिर से चर्चा करते हैं कि 8th पे कमीशन टर्म रेफरेंस ओवर 1 करोड़, लगभग ये तो आपको पता ही है कि 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ 23 लाख, कभी कभी 1 करोड़ पेंशनर प्लस कर्मचारी मिला करके हो जाते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, और वो 8th पे कमीशन का बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं। अब उसमें जो जेसीएम की मीटिंग हुई 12 फरवरी को, एनसीजेसीएम की मीटिंग हुई थी डीओपीटी के साथ, तो उसमें कई तरह के बदलाव की मांग की गई। तो जिसमें अगर हम बदलाव की बात करें तो बहुत तरह के प्रपोजल दिए गए जो धीरे धीरे करके उसमें पे स्ट्रक्चर रिवाइज का तो एक बताया ही था, वो आया है। अलाउंस में रिवाइज करने का ऑप्शन आया। रिटायरमेंट बेनिफिट्स अलग अलग कैटेगरी के तरीके एम्प्लॉयज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट को देने के बारे में भी बात हुई है। उसके साथ साथ डिमांड्स लाइक रिस्टोरेशन ऑफ द कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन आफ्टर 12 ईयर्स इंस्टेड ऑफ 15 ईयर्स, हालांकि इसका लेटर भी आ गया है तो इसके संबंध में भी बात हुई है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिकमेंडेशन फॉर एनहांसमेंट ऑफ पेंशन आफ्टर एवरी 5 ईयर, यानी हर 5 साल के बाद पेंशन को बढ़ाने की मांग की गई। हालांकि ये जो बात हो रही है ये ओपीएस के पेंशन की मांग की बात हो रही है, एनपीएस या यूपीएस की नहीं हो रही है। अब बात करें पे एंड अलाउंस रीस्ट्रक्चरिंग। अब इसमें कहा गया कि पे स्ट्रक्चर ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सभी कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग इंडियन सर्विस, डिफेंस सर्विसेज, पैरामिलिट्री, पोस्टल एम्प्लॉयज जो डाक सेवक होते हैं, और यूनियन टेरिटरी में काम करने वाले सबके लिए पे स्ट्रक्चर पे स्केल में, यानी वो जो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट पे ग्रेड पे डालने की बात की गई, वही इस न्यूज में बात की जा रही है। उसके बाद अगर देखेंगे हम मिनिमम के बारे में मैंने आपसे चर्चा कर ही दी कि मिनिमम वेज और नेशनल पे के बारे में कि मिनिमम कम से कम वेज, तो उसमें कहा जा रहा है, कहीं पे कहा जा रहा है कि 46,000, कहीं पे कहा जा रहा है कि 51,000। एनीवेज देखते हैं क्या निकल के आता है, कितना मिलता है इस बार। जहां तक डीए की बात है तो डीए में कहा जा रहा है कि 4 बार का डीए बढ़ाया जाए कम से कम। यहाँ भले नहीं दिया है लेकिन 2 बार जो दिया जाता है उसकी जगह पर 3-3 महीने पे टोटल 4 बार डीए बढ़ाने की घोषणा की जाए। रिटायरमेंट बेनिफिट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो रिटायरमेंट बेनिफिट के बारे में भी चर्चा की गई है। पेंशन कम्यूटेशन को 12 साल करने की बात की गई है, और हर 5 साल पे पेंशन में वृद्धि की स्टैंडिंग कमेटी की मांग को भी दोहराया गया है कि इस मांग को मान लिया जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो पेंशन के संबंध में की गई है पेंशनर्स के लिए। और सबसे बड़ी बात जिसकी मांग हमेशा होनी चाहिए, मेडिकल एंड वेलफेयर बेनिफिट, क्योंकि जितनी आवश्यकता पेंशन की है बुढ़ापे में, उतनी ही आवश्यकता है मेडिकल फैसिलिटीज़ की, हेल्थ स्कीम की, जो कि बहुत ख़राब रहती है बुढ़ापे में और बहुत आवश्यक रहती है। इवन रेलवे कर्मचारियों को हॉस्पिटल के रूप में मिल जाता है, लेकिन हॉस्पिटल के इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं कि वो प्राइवेट में दिखाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मेरे हिसाब से मेडिकल फैसिलिटी के बारे में सोचना चाहिए, और ना केवल रेलवे कर्मचारी यानी सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मेडिकल फैसिलिटीज़ की सुविधा दी जानी चाहिए। इंस्टेड ऑफ कुछ ये ना देखते हुए कि इस ऑर्गेनाइजेशन में है और उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, सबको दिया जाना चाहिए। क्योंकि और ऊपर से उसमें भी कैशलेस स्कीम की डिमांड की जानी चाहिए, और इसी पे बात चल रही है। और जहाँ तक मेरा मानना है कुछ 1-2 साल 3 साल की बात है, उसके बाद देखिएगा दोस्तों कि ये स्कीम कैशलेस की हर जगह आ जाएगी और प्राइवेट से आप डायरेक्ट दिखा पाएंगे, क्योंकि ये समय की मांग है, किसी पे कमीशन और गवर्नमेंट की नहीं, समय की मांग है जो पूरी होगी। और चिल्ड्रंस एजुकेशन और ये हॉस्टल सब्सिडी, ये भी चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस यानी CEA और हॉस्टल सब्सिडी को भी बढ़ाने की बात की जा रही है, और इसे पोस्ट ग्रेजुएशन यानी PG लेवल तक किया जाने का बात भी सही है। अगर आप देखिए तो आजकल सभी कोई पहले ग्रेजुएशन तक का रखा गया था या 12 तक का रखा गया था, अभी सभी PG आराम से कर रहे हैं। तो PG कर रहे हैं तो PG के हिसाब से उनको बढ़ा के भी देना चाहिए। मेरे हिसाब से भी ये बात सही है, डिमांड में कहीं भी। अब जहाँ तक बात करते हैं व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द 8th पे कमीशन, भाई साहब क्या होगा पे स्ट्रक्चर का पता नहीं। डिमांड होते रहने चाहिए, नेगोशिएशन होते रहनी चाहिए, नेगोशिएशन होते रहता है तो कुछ ना कुछ डिमांड में अच्छा निकल के आता है। कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे वो तो पता नहीं, वो तो एक्रॉयड यूज़ करे या कौन सा यूज़ करके आएगा। इसके साथ वीडियो को समापन करना चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।